हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसा कि इसके नाम से आपको पता लग रहा है कि ये भी एक पॉलिनोमियल का पार्ट है, जो हमने सेकंड वाला ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जो हमने देखा था, जहां पर हमने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। तो देखते हैं कि पॉलिनोमियल से इक्वेशन कैसे बनी और हम उसको कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कैसे। तो हम ये बात जानते थे कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को px से रिप्रेजेंट करते थे, जिसको हमने लिखा था, जिसकी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इक्वेशन का मीन्स भी हम जानते हैं कि जब हम किसी न किसी से इसके इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने का मीन्स ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने यहाँ पर px से भी तो इक्वेट किया हुआ है। px एक रिप्रेजेंटेशन है जो ये शो कर रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने वाला है, इसलिए आप इसको px दिखा रहे हैं। तो अगर हम इसी को इक्वेट कर दें, लेट कर लें कि हमारा px क्या है, 0 है, तो अब px की वैल्यू कितनी है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये आपका बनता है एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर आपको कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि आपका a, v एंड c आर रियल नंबर। आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि आपका a, b, c आर कोफिशिएंट्स। इसमें हमें कुछ चीजें याद और रखनी है। जैसे अब हमें यहां से एक बात क्लियर हो गई कि ए बी सी क्या है, आपका रियल नंबर है या फिर आप कह सकते हो कोफिशिएंट है। मान लो यहां पर अगर हम कुछ ऑब्जर्वेशन करें कि मैंने लेट किया c इक्वल टू 0, लेट मैंने कर लिया c इक्वल टू 0, मेरी इक्वेशन क्या बन रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0। सिमिलरली मैंने यहां पर लेट कर लिया कि b इक्वल टू 0, तब मेरा क्या हो रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस b 0 होने के बाद ये आपका बचता है c इक्वल टू 0। अब एक बार मैंने लेट कर लिया कि मेरे b और c दोनों 0 है, 0 एंड c इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब मेरे पास क्या बचता है, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। और एक बार मैंने क्या किया कि लेट कर लिया a को ही 0। जब मैंने a को 0 लेट किया तो ये क्या हुआ, 0x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहां से हम क्या लिखेंगे, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग, आपको 0 बना देता है। किसी की भी मल्टीप्लाई आप 0 से करते हो वो 0 बना देता है, वी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहां से कुछ चीजें आपके लिए बहुत समझने में इजी हो गया है, कॉमन सा हो गया कि आपको ये बात पहले से पता है कि क्वाड्रेटिक के मीन्स होता है हाईएस्ट डिग्री 2 होना। तो आप यहां से ये चेक करें क्या हाईएस्ट डिग्री इसमें 2 है, अगर है तो ये पॉलिनोमियल होगा। सिमिलरली अगर हम यहां पर देखें तो हाईएस्ट डिग्री यहां पर भी कितना मिल रहा है, 2। हमें मतलब नहीं है, हमें यहां पर कोई भी मीन्स नहीं फर्क पड़ता, किसी से फर्क नहीं पड़ता कि b 0 है या c 0 है, क्योंकि इसने भी कैसे पता लगा, हमने भी ट्राई करके देखा है। तो यहां से भी ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर हम इन दोनों को भी एटलीस्ट 0 रख दें तभी भी हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है। यहां से भी क्लियर हो रहा है कि ये भी एक क्वाड्रेटिक है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री यहां पर भी 2 है। सिमिलरली जब मैंने रखा a की वैल्यू 0, a इक्वल टू 0, तब मुझे जो एक इक्वेशन मिली है वो बी एक्स प्लस सी, यहां पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1। जब डिग्री 1 होती है तब तो हम उसे क्वाड्रेटिक नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो यहां पर लीनियर इक्वेशन, इसका मीन्स ये हुआ कि यहां पर मुझे एक स्टेटमेंट और बढ़ाना होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0। आपका b 0 हो जाए डजंट मैटर, c 0 हो जाए फर्क नहीं पड़ता, दोनों 0 हो जाए डजंट मैटर, बट एक बात याद रखना है, a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हुआ
तो आपका ये क्वाड्रेटिक नहीं बनने देगा। तो ये था इसका कुछ बेसिक, ये हमारा स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई क्वाड्रेटिक। आप इसको नोट करिए। फिर हम मूव करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स पर और देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ कि कौन कौन सी इक्वेशंस हमारी क्वाड्रेटिक है और कौन कौन सी नहीं है। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट। इसमें देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इन्होंने एक एग्जाम्पल, पहले हम एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, एक वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो वर्ड्स प्रॉब्लम को हम देखेंगे बाद में। पहले हम जनरली ये देख लेते हैं कि कौन सा क्वाड्रेटिक है। ये एनसीईआरटी का आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो इसको हम देखते हैं पहले वाले को, फर्स्ट वाले को। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका हम फर्स्ट पार्ट उठा रहे हैं। इन्होंने फर्स्ट पार्ट में लिखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। आपको ये चेक करके बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक है। तो आप डायरेक्टली, अगर आपको लग रहा है कि आप इसको आगे मूव करा सकते हो फर्दर, तब आप डायरेक्टली कभी भी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर कोई उसका नेम नहीं दे सकते। आपको पहले थोड़ा सा आगे उसको मूव कराना होगा। आगे मूव कराने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है, या हम कह सकते हैं कि जब तक आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ना ले आओ तब तक आप कोई भी उसका नेमिंग मत करना। मान लो जैसे मैंने यहां पे लिखा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2, अगर ऐसा लिखा है तो पहले आपको क्या, अभी हमने देखा ना एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको पहले उसमें की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। आप कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर इसको इधर लाओगे माइनस एक्स और इसको भी इधर लेके आओगे माइनस 2 इक्वल टू 0, और ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब यहां से आप बता सकते हो कि a की वैल्यू 1, v की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -2। तो इससे पहले आप नहीं कर सकते जब तक आप उसको किस में ना कन्वर्ट कर दो, जब तक आप उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट ना कर दो। तो यहां से हमने देखा कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और आप लोगों को a माइनस बी का होल स्क्वायर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको ये आइडेंटिटी क्लियर नहीं है तो आप, एक वीडियो है इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के नाम से पड़ी हुई, आप उसको जाकर के सब जितनी भी आइडेंटिटी हैं आपकी सबका वहां पर प्रूफ किया गया है, आप एक बार उसको कर लो, वो आपकी परमानेंटली यूज में आने वाली हैं, जो क्लास 9th के लेक्चर था पॉलिनोमियल में। तो इसको हम ओपन करते हैं। हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर वहां पर एक ट्रिक बताई गई थी, a माइनस बी या a प्लस बी के स्क्वायर का मतलब होता है फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले का स्क्वायर। अगर प्लस है तो प्लस 2ab और माइनस है तो माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 1, इसको भी इधर लेके आ जाओ, माइनस का 2x और प्लस का 3 इक्वल टू 0। यहां से आपने लिखा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 टू ज़ा 4x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस 4x है, माइनस 2x है, हो गया आपका माइनस 6x, प्लस का 4 प्लस का 1 5 और 3 8 प्लस 8 इक्वल टू 0। अब आप कह सकते हो कि जो फर्स्ट वाला है आपका वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सिमिलरली अब हम अगर सेकेंड पार्ट को देखें तो सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, x टाइम्स ऑफ x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू x प्लस 2 एंड x माइनस 1। इसकी भी एक आइडेंटिटी थी, बट इसको तो हम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, तो हम आइडेंटिटी का यूज ना करते हुए डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहां पर इसको हम ओपन करेंगे तो ये हुआ आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बन जाए x प्लस 8 इक्वल्स टू, इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले x की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 2 की इन दोनों के साथ करेंगे। तो मैं x के साथ कर रहा हूं पहले दोनों की, तो ये क्या हुआ x स्क्वायर माइनस एक्स, प्लस 2 की करोगे तो प्लस का 2x प्लस माइनस माइनस 2 बन जाए 2। अब आप क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर से आपने एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट किया, आप इस साइड लेके आओगे तभी भी ये माइनस का हो जाता है, और माइनस का प्लस होने के से ये कैंसिल आउट हो सकता है। अब आप बाकी का जो बच रहा है आप इधर लेके आए, तो ये हुआ x प्लस 8, इस माइनस यहाँ पर प्लस का 2x है माइनस का x है, बचा प्लस x, इधर लाओगे तो वो हुआ माइनस x, और इस माइनस 2 को इधर लाओगे तो प्लस का 2 इक्वल टू 0। और यहां से आपने देखा कि x और x अगेन कैंसिल आउट, यहां पर आता है आपका tan इक्वल टू 0, tan इक्वल टू 0। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ना होने का सिंपल रीजन
कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सिमिलरली अगर हम मूव करें थर्ड वाले के पास, थर्ड वाले के साथ, तो थर्ड वाले ने क्या कहा है, आप विदाउट, देखो अभी यहां से देखने से लग रहा था कि एक्स स्क्वायर बन रहा है, इधर एक्स एक्स स्क्वायर बन सकता है और इजीली हम बोल रहे थे हाँ ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट नहीं, जब तक आप कंप्लीट सॉल्व नहीं कर लेते तब तक आप इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं दे सकते हो। तो अब देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड में क्या रखा है इन लोगों ने, x और 2x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगेन आपको डायरेक्टली नहीं बोलना है, आपको इसको पहले पूरा कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ, उसके बाद आप बोलेंगे। तो आप जब इसकी मल्टीप्लाई करते हो, ये आता है आपका 2x स्क्वायर और ये आता है आपका 3x, इसको उधर लेके आओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, प्लस का 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपका बचता है प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस का 3x सिंगल है लिख लो, माइनस 1 अकेला है लिख लो 0। और यहां से आपको लग रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ है, एक्स का कोफिशिएंट है और यहाँ पर कांस्टेंट है। पहली बात तो ये थी कि हमें बस इतना देखना था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ ना कुछ हो, एक्सेप्ट 0 मीन्स एक्स स्क्वायर आपको यहाँ पर शो होना चाहिए। इट मीन्स ये आपका एक पॉलिनोमियल है, मीन्स आपका थर्ड वाला भी पॉलिनोमियल है। तो अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, तो थोड़ा सा हमें रफ करना होगा, हम यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट को रफ करते हैं। अब देखते हैं इसका फोर्थ। अब आप देखें यहाँ पर x प्लस 2 है और उसका जब तक आप स्क्वायर क्यूब ओपन नहीं कर लेते तब तक आप नहीं कह सकते कि क्वाड्रेटिक है। और ऐसा भी नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि x का क्यूब, सर क्यूब आ रहा है क्वाड्रेटिक नहीं होगा, हो सकता है ये क्यूब इस क्यूब से कैंसिल आउट हो जाए और आई होप ये होने वाला भी है। तो आप इसको भी कैसे करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, मीन्स x प्लस 2 का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला अगेन आपको आइडेंटिटी में जाना है और अगर आपको नहीं आता तो एक बार आप इसका डेरिवेशन कर लीजिए, प्रूफ आप करके आओगे तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसकी भी आपको एक ट्रिक बताई थी कि आपको करना था फर्स्ट वाले का क्यूब प्लस सेकेंड वाले का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, ब्रैकेट में आपका जैसा लिखा है एक बार वैसा ही लिख दो, आपका जैसा इक्वल में लिखा है आप वैसे ही छोड़ दें क्योंकि उधर कुछ कर नहीं सकते आप। तो यहां से आपने देखा कि ये एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब होता है 8, 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12x, इसको आप इधर लेके आते हो तो माइनस एक्स क्यूब और माइनस 4 प्लस का 4 इक्वल टू 0। आपने देखा कि x क्यूब कैंसिल आउट हो रहा है। अभी तक हमें लग रहा था कि ये हमारा क्या है कि ये तो क्यूबिक है ही नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, बट अब कुछ चांसेस बने हुए हैं यहाँ पर कि ये क्वाड्रेटिक बनने वाला है। 6x स्क्वायर प्लस का 12x है आपका, प्लस का 8 है और प्लस का 4 है, प्लस 12 इक्वल टू 0। आप इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, बस आपको तो बस इतना सा बताना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अब यहाँ से क्लियर हुआ एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट है, एक्स का भी कोफिशिएंट है और यहाँ पर x0 का भी कोफिशिएंट है, मीन्स ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है। इट मीन्स आपका फोर्थ वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन पर डायरेक्टली आप अप्रोच नहीं कर सकते, आप उसको देख करके नहीं बता सकते कि यहाँ पर क्यूब आ रहा है और यहाँ पर भी क्यूब ही आएगा और ये दोनों क्या हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, नहीं, क्यूबिक से ही हमने सॉल्व किया और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुका है यहाँ। तो अब आइए मूव करते हैं हम इसके कुछ और अच्छे एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में देखेंगे तो इन्होंने 5th पार्ट दे रखा है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखने से लग गया होगा आपको कह रहे ये तो क्वाड्रेटिक है, बट एक बार आप ये भी देख रहे होंगे कि अगर इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो x की डिग्री -1 होने वाली है। डिनोमिनेटर में अगर 1 है प्लस का तो न्यूमरेटर जाते जाते तो उसकी डिग्री चेंज हो जाएगी, अपना साइन चेंज कर देगी, प्लस का -1 हो जाने वाला है। बट आप ऐसे नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, कर तो सकते हैं, कर नहीं सकते, करेंगे नहीं। हमारे पास ऑप्शन और भी है कि अब कुछ ना कुछ इक्वल में है कि हम यहाँ से कुछ अगर बना भी लेते हैं तो इक्वल में पहुंचा सकते हैं। पॉलिनोमियल के केस में क्या था, हमारे पास इक्वल में कुछ नहीं था तो हमें मजबूरी थी हम लोगों की कि हम इसको ऊपर ही लेके जाएं। तो आइए अब हम लेते हैं इसका एलसीएम। 1 × x दोनों डिफरेंट हैं तो आप मल्टीप्लाई में लिखते हैं, ऊपर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई,
प्लस 1 बन जा 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर थोड़ा सा आगे मूव कराओगे तो प्लस एक्स, इसको अगर उस साइड लेके जाते हो तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करते हो एक्स तो एक्स क्यूब। अब आप इस सब को उधर लेके जाओ तो ये क्या होता है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 इक्वल्स टू 0। चाहे आप इधर लगा दो चाहे आप इधर लगा दो। और इसको देखने के बाद अब आपको लग रहा होगा कि ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, ये तो आपका क्वाड्रेटिक नहीं है। अब आपको देखना है नेक्स्ट सिमिलरली कि आपको 6 वाला पार्ट दे रखा है। 6 पार्ट में क्या बोला है इन्होंने, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स। अब फिर आप दोबारा से डायरेक्टली नहीं कह सकते, आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, x इंटू 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स, और यहां से आया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां से देखने के बाद आपको लगा होगा कि नहीं, यहां पर 1 डिग्री इंक्रीज हो गई, क्यूब बन गया है, तो यहां पर 1 डिग्री इंक्रीज होने के बाद स्क्वायर बन रहा है, बट ऐसा नहीं होगा। देखते हैं कैसे, क्योंकि यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपका आ रहा है जो पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स कि आपका ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अब आप इसको नोट कर लें, मूव कर रहे हैं हम 7th पार्ट पर, तो इसके लिए मुझे पूरा ये रफ करना होगा। तो इसका आपका 7th पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। चलिए यहां से एक प्रॉब्लम और आ चुकी है कि रूट वाला भी, तो यहां से देखें कुछ भी आपको नहीं करना है, बट इतना तो करना है कि जो x का रूट लगा हुआ है इसकी डिग्री में कन्वर्ट कर दें। किसी की डिग्री हाफ रूट, किसी पर रूट लगने का मीन्स होता है उसकी डिग्री हाफ होना। तो अब आप ये बताएं इस हाफ की वजह से क्या ये पॉलिनोमियल भी बचा है? अगर पॉलिनोमियल होगा तभी क्वाड्रेटिक की फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं वो पॉलिनोमियल की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है और आप इसको क्वाड्रेटिक बना सकते हो। तो इसकी वजह से आप क्या कह सकते हो इक्वल टू 0 कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 1, जो आपका क्या है एक वर्ड प्रॉब्लम है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। ठीक है, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों लोगों के पास मिल करके 45 मार्बल्स थे। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों लोगों ने क्या किया, 5-5 मार्बल को लॉस्ट कर दिया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। तब अब उन दोनों के पास जो मार्बल्स बचे हैं उनका प्रोडक्ट 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तब वो लोग कितने मार्बल्स के साथ स्टार्ट करेंगे। देखने से लग रहा है कि बहुत टफ क्वेश्चन होगा, बट बहुत इजी है। देखते हैं कैसे। मान लो दो लोगों के पास 45 थे और एक को हमने अगर x दे दिया तो दूसरे के पास कितने बचे होंगे भाई, इसमें से माइनस कर दो, आपको पता लग जाता है 45 माइनस एक्स। मान लो अगर आपने इसको 20 दे दिए, 20 मार्बल इसको दे दिए, तो आप इसमें से माइनस करोगे ना 45 माइनस 20 और आपका इधर 25। बट हमें ये नहीं देखना है, यहां पर 20 देने के बाद इसमें से माइनस करना होगा। मान लो मैंने जॉन को दे दिया इतना, तो जीवांती के पास बच रहा है इतना मार्बल। अब अगेन इन्होंने बोला है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल आफ्टर लॉस्ट रिमेनिंग मार्बल। कितना बच रहा है, अगर ये 5 मार्बल को लॉस्ट कर देता है तो इसके पास कितना बचाएगा x माइनस 5, और अगर ये 5 लॉस कर देता है तो x माइनस 5 तो पहले से था और अब माइनस 5 और करा दो। तो यहां से आपको मिला x माइनस 5 और इससे इधर से मिला आपको 40 माइनस एक्स। अब इन्होंने कहा है कि अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करा देते हो तब इन दोनों का प्रोडक्ट आपका 124 होगा। बस आपको इसको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाता है। तो यहां से आपने लिखा x माइनस 5 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। अब आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है नहीं, मल्टीप्लाई कराओ 40x, पहले हम x की मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों के साथ, तो 40x माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस माइनस के साथ करो, माइनस प्लस माइनस 0 5 4 जा 20 माइनस माइनस प्लस 5 की मल्टीप्लाई x से करा दो इक्वल टू 124। यहां से आपने देखा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
40 प्लस 5 45x माइनस 200, इसको आप इधर लेके आते हो तो माइनस 124 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपको क्या मिला, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। अगर इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं आप माइनस से, या फिर आप माइनस कॉमन लेके उधर पहुंचा दो, बात एक ही है। तो यहां पर आपको बचता है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 325 मीन्स 324 मीन्स सबके साइन में आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट आ रहा है। और ये आपकी थी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो आपको क्वेश्चंस में डिमांडेड थी या रिक्वायरमेंट थी। तो आप आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 2 पर, और एग्जाम्पल का लास्ट है ये। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज को। इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश। तो अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। तो हमें नहीं पता कि कोई इंडस्ट्री कितने नंबर ऑफ टॉयज को प्रोड्यूस कर रही है। तो हम सबसे पहले तो उसे लेट कर लेंगे। लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड एक्स। अब यहीं से अगर हम देखें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट आप लिखिए, कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट कितनी है 55 माइनस एक्स। अब आपसे क्या कहा गया है आगे, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। ठीक है, ये एक दिन का था। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। तो अगर इस दिन का अगर हम टोटल क्या देखें, कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन देखें, टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट अगर हम देखें तो वो कितना है 750 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ दैट डे प्रोडक्शन। अगर हम क्या करने वाले हैं कि हम कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं उस दिन की, इतने आप प्रोड्यूस कर रहे हो एक दिन में, तो उसकी कॉस्ट कितनी है 55 माइनस एक्स। ठीक है, अब उसका अगर हम कॉस्ट ऑफ निकालते हैं, उस दिन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो उन्होंने दे रखा है 750। और कॉस्ट कैसे निकालते हो, किसी की कॉस्ट की आप मल्टीप्लाई करा देते हो दैट डे प्रोडक्शन से। अगर मान लो ये कॉस्ट है और 10 आपने प्रोडक्ट बनाए हैं, मान लो 20 रुपए की कॉस्ट है और 10 बना रहे हो प्रोडक्ट, तो आपकी ये कितना हो गया 200 मीन्स आपने मल्टीप्लाई की। सिमिलर आप यहाँ कर देंगे और आपका आ गया 750। यहां से आप इसको थोड़ा सा ओपन करते हो तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इधर लेके आओ माइनस 750 इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ पर माइनस से इसको डिवाइड कर दें तो यहाँ पर हमारा क्या बनने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाला आपका माइनस हो जाता है 55x, माइनस वाला आपका प्लस हो जाता है इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या एक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो ऐसे इस एक्सरसाइज को फिनिश करना है आपको। इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, तो आप इसी के साथ इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश होता है। आप इसके क्वेश्चंस पे ट्राई करना स्टार्ट करें। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक यू।